जागा मन में बेकार काम वासना जागी, तो वही उसी का मन आकलन करता है। बैर भावना किसी के प्रति जागी, अरे मेरे साथ उसने ऐसा किया, उसी में जाग जाती। अरे उसने मेरा ऐसा अच्छा किया, उसके प्रति उस प्रकार की भावना जाग जाती। तो ये जो चलता है और आप शांत बैठे हैं, शरीर केवल रखा है, मन प्रत्येक क्षण काम करता है। आप प्रैक्टिकल कर लेना, आप सोए हो और रात अचानक आपको पता ना चला, बारिश हो जाए, रात के ठंडी लगे या मच्छर काटे, प्यार से सो रहे मच्छर काटे, हाल आप थप्पड़ मारोगे मच्छर की जगह पर, और ठंडी लगे तत्काल कपड़ा खोजोगे। कौन बता रहा आपको? चित्त की धारा आपकी जुड़ी हुई है, वो जागरूक है। आप अर्ध मृत्यु में है, पूर्णता मृत्यु में नहीं है। वो चित्त बता रहा कि ये हो रहा है। इस घटना को, वैज्ञानिक घटना, इसी को बुद्ध ने स्वीकार किया। लोग आज की तारीख में भारत के सबसे ज़्यादा लोग अंधविश्वास पाखंड में डुबोना का काम कर रहे हैं, तो डूबे ही है। क्योंकि हमारे जहाँ बैठे इस स्टेट में अगर आप कांवड़ लेके जाओ तो फूल बरसाए जाएंगे, अगर रोजगार मांगो तो लाठी बरसाई जाएगी। इतने अच्छे लोग हैं हमारे, यानी अंधविश्वास पाखंड में डूबे रहो। अभी हरदोई का एक कांवड़ ले जा रहा था ना, एक बच्चे को 5 साल का लड़के को सांप ने काट लिया, मर ही गया। ले भैया, वो तो कीड़ा है तो काटेगा ना, उसका स्वभाव है, उससे पैर पड़ेगा, बिच्छू पर पैर पड़ेगा तो क्या करेगा? काटेगा ना। अब उसे तुम कहोगे ना काटे, कतई बर्दाश्त नहीं होगा। वो अपने बचाव के लिए काटता नहीं है, लेकिन होता क्या, अगर हम समझदार हैं तो उसको बचाव करके हटा देते हैं। यही अगर देख लिया उसको, इतने लोग बैठे हैं, है ना, और अगर कोई सांप आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? हटाने के लिए। अगर उसको मर भी जाए कोई परेशानी नहीं, लेकिन हमारी भावना कहती इतने लोगों को डिस्टर्ब कर रहा था ना, तो उसको हटा दिया। कोशिश ये रहा कि मरे ना। अगर वो मर भी जाए, क्योंकि एड़ेगा तो आपको डंडा भी मारना पड़ेगा, मर भी जाएगा। लेकिन हमारी चित्त की धारा क्या करे, हम इसको मारने के मूड में नहीं है, हम इतने लोगों को डिस्टर्ब करने के मूड में नहीं है। तो एक बार जन्मदिन था एक बच्चे का, और मैं था गाँव में, डिस्ट्रिक्ट जालौर की बात कर रहे, 50-100 महिलाएँ बैठी, जन्मदिन बन गया। इसके बाद लड्डू बट रहे थे, पानी किसी ने खा कर लड्डू पानी भगा हुआ, तो एक लड़की गई, वो कलसा रखा था उसके नीचे, उसने जो कलसा टेढ़ा करा वो खड़ा हो गया, और कहो भंते जी ने क्या हो गया? सांप। कबीर ने क्या कहा, माटी के सांप बना के पूजे, और घर में निकले सांप तो लाठी लेके पूजे। तो देखा मैंने, कोई बैठा ना अपनी जगह पर, हमने इतने बड़ा डंडा उठाया, चल भाई इधर निकल, उठा के पानी गाड़ी को उधर कल से कर दिया। अब इधर का इधर चल भाई, तुझे मार नहीं रहा यार, चल। उसको बाहर बुक किया, अरे काट लेगा नहीं, तुम बैठ रहा चुपचाप, मुझे काटेगा चिंता न करो। अगर वो काटने के मूड में होगा तो लठ हम लाए ना, एक डंडा में सही हुई थी, लेकिन उसको आराम से मैंने यो घुमाया, उसने एक चक्कर लगाया, यो खड़ा और लकड़ी पे खड़ा लेकर, अब खाला ना, चल भाई धीरे से अपने दूसरे से बाहर। वो पेड़ खड़ा सामने ऐसे लगे, जाकर जाओ, चला गया। भाई हमारा मन क्या था, ये बच जाए, तो वो बच गया मारने का। भाई तू डिस्टर्ब कर रहा है इतने लोगों को, हम तुझे मारना चाहते, डिस्टर्ब मत कर। बुद्ध कहते कायर नहीं, हम शीलवान हैं। अगर हमारे ऊपर कोई अत्याचार करेगा तो सहन उतना ही किया जाएगा, अगर अति करेगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे बर्मा में अभी बनते लोगों ने अस्त्र उठा लिया, बुद्ध ने ये नहीं कहा कायर बन जाओ, तुम्हें कोई सामने से आके मार जाए तो तुम आंख नीचे बैठो, वो ध्यान नहीं चाहिए। हम तो खुले कहते तो चीवर पहने का मतलब सबसे पहले हम बाबा साहब को मानने वाले हैं। अगर कोई ईंटा मारेगा, ईंटा समझ रहा है ना, ईंटा मारेगा ना तो हम पत्थर से जवाब देते। गांधी वाला का नहीं, ये गाल करेंगे दूसरा गाल, वो एक गाल में मारेगा हम दोनों गाल में मारेंगे, वो नहीं। बुद्ध कहते हाँ शांति हमें प्रिय है, आप भी जिए और जीने दो, सत्य के मार्ग में हम चल रहे, आप भी चलो, आपको भी प्रकाश जागृत हो, आप भी ज्ञानी बने, आपका भी प्रज्ञा जागरूक हो जाए। लेकिन आप डिस्टर्ब करेंगे तो भाई हम क्यों बर्दाश्त करेंगे। बुद्ध ने ही नहीं कहा शील अपना पालन करना, परशुद्धि अपने लिए, है ना, शील पालन अपने परशुद्धि के लिए करना। लेकिन अगर आप मुझे डिस्टर्ब करेंगे, 5 शील हैं, अपने अपने तरीके से लोग
व्याख्या करते हैं, कहते पाणाति पाता वेदमणि शिक्षा पदं समादयामि, बोले ना एक सील बोले समाधान की क्या धारा हो गई 3, अगर थोड़ा बहुत पीटेंगे तो कितना लगेगा 323 324, और ज़्यादा पीटेंगे तो कौन सा लगेगा 307, और पूरा ही कर देंगे ख़त्म तो कितना लग जाएगा 302, है ना। एक सील तोड़ी ना जेल जाओगे, हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो, अगर भारत की धरती पे हो तो बचोगे नहीं। दूसरी सील कौन सी है, अधीन निदाना वेरवणी शिक्षा प्रदान, आदान प्रदान, आपका लेन देन अच्छा नहीं है ना, तो आपको लोग बेईमान करेंगे। और दूसरी साधारण भाषा में, अगर आपने किसी का माल चोरी कर लिया और पकड़ा गया 379 411 लगेगा कि नहीं लगेगा, ये धाराएं लगेंगी। और हिंसा किस प्रकार की, प्राणों की हिंसा का मतलब ये अपनी सांस की पहले रक्षा करना, उसी हिस्सा के सापेक्ष में दूसरे की भी समझना कि भाई जैसे मैं जिंदा हूँ, अगर 2 मिनट ऑक्सीजन न मिले तो हमारा काम खत्म, वैसे हर जीव के प्रति। जैसे हमारा कोई मार खाए, हमसे कोई उधार लिया और ना दे तो क्या कहते हैं, साला बेईमान है, तो आदान प्रदान सही नहीं किया ना तो अनित ना हो गया। तीसरा कामेश मिथ्याचारा वेदमणि शिक्षा प्रदान। अब तीसरा जो सील है, आज की स्थिति में नया एक्ट पास कर दिया, 5 को एक्ट बोलते ना, कि ऐसे देखोगे तो ये धारा, ऐसे देखोगे ये धारा, घूर के देखो कितनी धारा, 76 77 तो बात की बात है। तो भैया तोड़ोगे सील, फिर आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, इस धरती पर हो तो संविधान आपके ऊपर धारा लागू करता है, सील पालन करना ही पड़ेगी, जरूरी नहीं आप बौद्ध हों, है। तो समझना इस बात को है, ये सील 2500 साल पहले बुद्ध ने जो दिया मानव को परिशुद्धि के लिए दिया। चौथा सील है मूसा वादा वेदमणि, वाणी के 4 दोष होते हैं, झूठ बोलना, ठगाई करना, चुगली करना, इधर का झगड़ा लगाना, लंबी चौड़ी आंकना। अगर ऐसा आप करोगे तो आपसे लोग अपने आप दूर होते हैं, कहेंगे इसको मत बताना, ये तो चुगली कर देता है, कहेंगे अरे लंबी चौड़ी आंकने वाला, अरे कहेंगे झूठा है। इस प्रकार से आपका तिरस्कार होगा। और 5वां सील कौन सा है, शोरा मेर मध्य प्रमादित ठाना, देसी कच्ची अंग्रेजी सब प्रकार की, है ना, कैसी उपयोग है, लेकिन अगर नशा आएगा, और नशा आएगा तो क्या करोगे, अपना पतन, सबसे पहले अपना ही पतन करोगे ना। नशा आएगा क्या करोगे, पहले ज़्यादा पी लिया तो रोड पर जाओगे, फिर क्या पैसा तुम्हारी जेब का जाएगा, तीसरा रोड पर जाओगे तो लोग 2 गाली मारेंगे, 1 लात मारेंगे, एक बड़ा रन तो दारूखोर है। कि किसका नशा हुआ, परिवार में बेटी बेटा पड़े हुए, जल्दी शादी नहीं होगी, ये दारूखोर के बच्चे हैं। समाज में इज्जत का वजीदा, सामाजिक, यानी एक सील तोड़ी तुम्हारी दुर्गति। तो भैया ऐसा काम क्यों करो भाई, वह नशा से तुम्हें अगर वह देखने तो टेस्ट करके देख लो, लेकिन उसकी यादी बन गए तो भाई नशा माने नाश कर देगा। ये नहीं कहते एवरीबॉडी मेडिसिन पुट द एल्कोहल, कोई भी दवाई भारत की, चाहे वो होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, तीनों प्रकार की दवाएं बिगैर अल्कोहल के जिंदा नहीं रहती हैं। तो दवा और दारू 2 चीज़ें हैं। आप वो पीते ना, खांसी आती, जिसका नाम सिरप है, उसमें भी अल्कोहल होता है। नहीं हम सिरप की बात कर रहे हैं, जिसको खांसी में सिरप पीते ना, उसमें भी अल्कोहल होता है, लेकिन उसकी मात्रा कितनी, 2%, 3%, 4%। हम लंदन में रहे, बच्चा पैदा होने वाला 2 महीने का बच्चा बियर पीता, पानी नहीं पीता। क्यों भैया, क्योंकि वहाँ इतनी -20 टेम्परेचर है। कितना, -20। क्या महीना रहता, नवंबर से लेके मार्च तक माइनस में रहता। हम रह के आए, नवंबर से लेके मार्च में लौटे थे। अब इतनी ठंडी में, लेकिन अल्कोहल उसमें 4% रहता, और हमारे यहाँ अल्कोहल कितना रहता, 40%। वहाँ 10 बोतल पी लेगा तो भी 50 ग्राम पेट में अल्कोहल नहीं जाएगा, तो काय का नशा होगा। और यहाँ तो एक बोतल पियोगे तो 40% का मतलब कितना कि आप काम खत्म। तो समझ बुद्ध उस बात को वैज्ञानिकता के आधार पर हर चीज़ को समझाए। आज हम लोग जहाँ खड़े हैं, जिस स्थिति में है,
वो स्थिति दूसरे लोग पतन चाहते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं ये आप पे निर्भर करेगा, लेकिन दूसरे लोगों के पेट में जो खलल हो रहा है कि इस देश के मूल निवासी फिर दोबारा अपनी जगह पर पहुंच रहे हैं, तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हम पुष्पशुंग मित्र बन जाएंगे और ऐसा करेंगे। लोगों के मन की भावना, क्योंकि आपने सुना भी होगा 15 अगस्त को एक विवेक देवराय क्या बोला है, संविधान परिवर्तन करेंगे, फलाना करेंगे। सोच क्या है, क्योंकि 1972 में सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया प्रस्ताव कि संविधान की मूल भावना के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। अब मूल भावना के साथ भाई 105 क्या किया उनने और जोड़ दिए लेकिन मूल भावना के साथ कुछ नहीं कर सकते, तो उनका दिमाग खराब ही हो रहा क्या बदल ही डाले। क्योंकि 20,000 करोड़ बना के नई पार्लियामेंट बना के एक साबित कर रहे, उसमें एक वो डंडा स्थापित किया ना, क्या बोलते हैं उसको, कितना लोग जानते हैं इसका मतलब क्या है, समझते नहीं होंगे सिंबल का मतलब क्या है। एक राजा था हिंदू, उसका चिन्ह है, जैसे सम्राट अशोक का चिन्ह है ना, वैसे सिंगौल एक राजा का चिन्ह है, जबकि वो बौद्ध राजा था। ये भी सच्चाई है, इतिहास मैंने खोजा, ये राजा सिंगौल बौद्ध निशान है। बाद में इनने अपने राजा को अपने में मिलाया ना, बहुत होशियार है ना, जो इनका काम कर दे ना। बच्चे चांद्रा समझना इस बात को है, समझना इस बात को है कि ये लोग हमारे जो राजा हुए ना, शाहू महाराज हुए, शिवाजी महाराज हुए, बगल में गायकवाड़ हुए, आपके यहाँ लखनऊ का राजा कौन बड़ा ताकतवर था, नाम सुना है? बिजली पासी, किला भी है, इतिहास है जिंदा। पासी वंश का राजा था। भारत के जितने भी मूल्यवासी राजा थे हमारे सब पूर्वज थे। जैसे वल्लाह शाह के राजा थे खोबड़ागढ़ साहब, बाबा साहब के साथीदार थे, उनके साथ वहाँ अमेरिका में पढ़े, चंद्रपुर के राजा थे, बल्लार साहब की राजधानी थी डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर में। तो समझना इस बात को है कि बुद्ध का जो धम्म है गैर बराबरी को स्वीकारता नहीं है, और कुछ परसेंट लोग चाहते कि गैर बराबरी भारत की धरती पर दोबारा हो। उसके लिए हमें आज से परमानेंट काम करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ महीने के बाद ये व्यवस्था चाह रहे हैं 2024 के बाद हमको फिर वहीं पहुंचाना है। क्योंकि अगर ऐसा हो गया शायद हमें मौका नहीं मिलेगा दोबारा, क्योंकि हम ये जो डब्बा रखा देखते हैं ना, पूरे देश की स्थिति क्या है। आदमी जो चिंतन करता है, हमको शादी तो है नहीं गजेड़ी भंगेड़ी, लेकिन जिसको समाज का चिंतन रहता है कि हमारे समाज की स्थिति कहाँ जा रही है, उसे दर्द होता है, दुख होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे समाज का किस ओर जाना है। एक दिन बैठना नहीं पसंद करते, कल रुकेंगे, परसों जाएंगे हरदोई कार्यक्रम दे के फिर आएंगे 28 को 30 को लौटेंगे। तो समझो इस सामाजिक स्थिति को बदलने के लिए हम सबको एकजुटता के साथ मेहनत करना पड़ेगी, कहीं ये लोग अपने कार्य में सफल ना हो जाए। क्योंकि वो लोग पूरी ताकत के साथ मणिपुर करवाया, नू भी करवाना चाहते थे लेकिन नहीं हुआ। तथागत की दया के कारण वो लोग अपने काम में कितनी ताकत रखते हैं, हमारे आदमी को ही फोड़ करके उसको लड़ाते हैं, ये भावना है। हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, ज़रूरत भी नहीं है। जो लोग हैं आप सब जानते हैं, उनका परसेंटेज कुल 3-3.5% लोग हैं जो आज भारत की सत्ता पर कायम है। वो लोग अपने दिमाग से, हम इस विचार में नहीं है कि मरने के बाद जाते कहाँ जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ जाएंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे, तो बात का विषय है। लेकिन अगर हम भारत के संविधान को बचाने में सफल रहे
हम भी रहेंगे, समाज भी रहेगा, धर्म भी रहेगा। और ये जाएंगे तो और फिर आएंगे। ये अभी आप जब पढ़ेंगे, क्योंकि ये यहाँ चारों जो शरीर में हम सबके में है 4 स्कंद, क्या से बने हम लोग? हवा, मिट्टी, पानी और आग। ये चारों को चारों तत्व झाँकता जाते हैं। अब 1 लाख लोग मरते हैं, 1 लाख तत्व इकट्ठे होते हैं, जरूरी नहीं वही वापस चले जाए। वो अभी अगर टाइम है तो उसको थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, उसकी पूर्ति कर सकते हैं। ज़्यादा ना कहते हुए चिंतन इस विषय का सबसे बड़ा है। अगर हम थोड़ी थोड़ी भी मेहनत करेंगे अपने कार्य से निवृत्त होके, अगर हम रिटायरमेंट है तब तो ज़्यादा मेहनत करना चाहिए कि हमारे पास टाइम है। जो रिटायरमेंट नहीं है, कार्य में लगे, उनको भी थोड़ा टाइम निकाल के समाज को सही दिशा देना और इन परिस्थितियों को बताना कि हम किस ओर जा रहे हैं, तो शायद समाज जाग जाए। क्योंकि आज जो स्वीकृति है, मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ ना, इस समाज की स्वीकृति अभी भी बीच वाले लोग स्वीकार नहीं कर रहे। इस बात का जीता जागता उदाहरण है। क्योंकि हमारे बुधवार में बैठे, हम नहीं कहना चाहिए, हमारी नेता शांत बैठे, बिल्कुल किसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन लोगों के उछल कूद मची है कि ये क्या करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। वो शांत बैठे बिल्कुल, क्योंकि वो धम्म को जानकारी है कि सही निर्णय कब हमें लेना है, हमारे समाज की दिशा क्या होगी। इसलिए लोग कुछ भी बोला, हमें अपने काम में लग जाना चाहिए। ज़्यादा लग कहते हुए हमारे क्या नाम है इनका, इंजीनियर मंगू सिंह जी अभी किताब पढ़ने के लिए